मुजफ्फरनगर के प्रमुख समाज सेवी और बिजनेसमैन अशोक अग्रवाल हमारे साथ हैं। आज उनका जन्मदिन है। जन्मदिन विशेष खोजी न्यूज़ का एक कार्यक्रम है। उसी कार्यक्रम के तहत आज अशोक अग्रवाल जी से जानेंगे कि जीवन में क्या क्या उनके साथ घटनाएं हुई, कैसे बिजनेस को बढ़ाया, इंजीनियर से फिर कैसे वापस बिजनेस में आए और राजनीति में अपनी पत्नी को उतारा तो उन्हें नगर पालिका परिषद की चेयरपर्सन बना दिया। अशोक अग्रवाल शहर की तमाम सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हैं और समाज सेवा के क्षेत्र में भी एक अग्रणी नाम है। अशोक जी, सबसे पहले आपको जन्मदिन की बधाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मुझे बहुत सुबह से ही जन्मदिन को ऐसे अपने मित्रों का लगातार फोन बुजुर्ग को बहुत आशीर्वाद मिला और मित्रों की बहुत शुभकामनाएं और बच्चों ने बहुत शुभाशीष मुझे दिया है। मैं सबका बहुत धन्यवाद आभार प्रकट करता हूँ। कैसा लगता है भाई, संगी साथियों का, बुजुर्गों का, परिवार में बच्चों का स्नेह मिलता है। जन्मदिन आज आपका है, केक कटा होगा, तो क्या लगता है अशोक अग्रवाल को ये खुशियाँ, सुकून मिलता होगा? केक भी कम काटते नहीं हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि जब मैं रात में घर पहुंचा तो बच्चों ने बड़ा अच्छा एक गुब्बारे वगैरह लगा के किया हुआ था और मुझे अंदर नहीं आने दिया। अच्छा। कमरे में उन्होंने तैयारी की हुई थी। मैं गया, आधा घंटे बाद आइए बाबा जी, मेरे पोता पोती यहाँ पर हैं। उन्होंने जो है क्या नाम मोमबत्ती जलाई, मैंने बुझाना नहीं है और हैप्पी बर्थडे मुझे कहा। मेरी गोदी पे चढ़े, एक कंधे पे चढ़े, दोनों बच्चे, एक पोता इधर पोती इधर। बहुत अच्छा लगा। कैसा लगा? क्या वो पल था अशोक अग्रवाल को? कैसा लगता था कि भाई पोता एक कंधे पे, पोता पोती दोनों बैठ गए, जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं? अरे मेरा तभी जवान है, हम जब दोनों को उठा लिया तो अभी जवान है। जवान है। तो अशोक जी, कहाँ से आपकी प्रारंभिक शिक्षा शुरू होती है और जब आप अंडर एजुकेशन थे तो अशोक अग्रवाल का क्या सपना था कि मुझे क्या बनना है? देखिए ऐसा है, अब मेरी जो भी जितनी भी एजुकेशन हुई है इंजीनियरिंग को छोड़ के सब मुजफ्फरनगर में हुई है। पहले एक राज टागी गड्ढा हुआ करता था जिनमें सब्जियाँ हुआ करती थी, सब्जी हो रही है, सब्जियाँ उगती थी। राज टागी बाद बना है, उसके सामने गली थी, उसमें गुरु का स्कूल था। 5वीं कक्षा तक हम लोग, मैं वहाँ पढ़ा हूँ, मैं नहीं मेरा पूरा परिवार। और 6th क्लास से हम लोग SD कॉलेज में चले गए थे। बाद में SD डिग्री से मैंने BSc किया। फिर मेरा इंजीनियरिंग सिलेक्शन हो गया और मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय BHU में बनारस इंजीनियरिंग करने चला गया और वहाँ मैंने इलेक्ट्रिकल से 4 साल इंजीनियरिंग की। BHU से आपने इंजीनियरिंग की, तो क्या एक सपना अशोक अग्रवाल का था कि भाई इंजीनियर बनने के बाद क्या करना है, और इंजीनियरिंग में आने के बाद क्यों आपने छोड़ के वापस बिजनेस की तरफ आए? इच्छा ये थी कि कुछ साल में नौकरी करूँ। मेरी पूरी फैमिली का बैकग्राउंड जो है वो बिजनेस का है। हमारे मेन पेरेंटल जो ज्वेलरी बिजनेस है, लाला ताराचंद मूलचंद जी के नाम से। लाला ताराचंद जी मेरे पिताजी थे और लाला मूलचंद मेरे बड़े भाई थे। ही इज नो मोर। तो इच्छा तो ये थी कि 8-10 साल की नौकरी करें, इसीलिए मैंने आगे PG M.Tech नहीं किया और मैं मुजफ्फरनगर में आया। परिवार वाले बोले हम फैक्ट्री लगा रहे हैं, आप उसको संभालें। टायर ट्यूब की फैक्ट्री के लिए प्लॉट ले लिया था, काम शुरू हो गया था, लेकिन किसी कारण से वो मैटेराइज नहीं हो पाया। फिर मैंने रुड़की यूनिवर्सिटी में फार्म भरा और रुड़की यूनिवर्सिटी में मेरी ME के लिए मेरा एडमिशन हो गया और मैंने वहाँ 1.5 साल पढ़ाई की। 1 साल का डिप्लोमा मिल गया था, लेकिन क्योंकि 2 साल पूरा ना होने की वजह से मुझे डिग्री नहीं मिल पाई। अच्छा। मेरी सिर्फ थीसिस बाकी रह गई थी। इन द मीन टाइम रुड़की में पढ़ते पढ़ते इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की वैकेंसी निकली। मैंने वहाँ फार्म भरा तो मेरा वहाँ बिजली बोर्ड में एज असिस्टेंट इंजीनियर सिलेक्शन हो गया और मेरी पोस्टिंग हुई SDO हेडक्वार्टर कासगंज। करीब मैंने उसके बाद एक बार ट्रांसफ़र मेरा SDO मथुरा वृंदावन। मैं इस बीच में घर पे छोटी बहनी शादी थी, मैं आया था वहाँ से कासगंज से ही छुट्टी लेके। जब मैं वापस गया तो मुझे पता लगा कि मेरे अधिकारियों ने मेरा ट्रांसफ़र कैंसिल करा दिया। अच्छा। हमने कहा साहब, मैं बल्कि अपनी फैमिली को, वाइफ को, बच्चों को छोड़ के देंगे, तो मैं जब शिफ्ट हो जाऊंगा तब मैं वहाँ पर चले जाएंगे। तब ले जाएंगे। लेकिन जब मैं पहुँचा पता लगा मेरे अधिकारियों ने मेरा ट्रांसफ़र कैंसिल करा दिया। एनीवे, कासगंज रहते मैंने 3 इलेक्शन फेस किए। एक निधोली कला से मुख्यमंत्री थे राम नरेश यादव जी,
वो मेरे क्षेत्र में आता था। उस समय सारे जो बड़े बड़े नेता थे, चौधरी चरण सिंह जी, अटल बिहारी जी, जितने भी नेता थे, क्योंकि वो एग्जिस्टिंग मुख्यमंत्री थे और उन्होंने बाई इलेक्शन वहाँ से लड़ा था निदोली कला से। निदोली कला से। और वो क्षेत्र में होने के कारण रात दिन बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। और मेरी ड्यूटी लगी वहाँ अलीगंज, डिस्ट्रिक्ट अलीगंज में, जहाँ मुझे जहाँ तक याद है लटूरी सिंह यादव जी थे जो विधायक के लिए खड़े हुए थे, काफ़ी नामी नाम थे उनके, बड़े इंटीरियर में। और उस समय तो हम लोग ट्रक से जाया करते, ट्रक के बाद में फिर बैलगाड़ी जाया करते गाँव के, जहाँ जीप लगी थी। कच्चे मकान थे, मतलब डेवलपमेंट इतना नहीं हो पाया था। खैर एनीवे, उसके बाद वहाँ जब मैं 4 साल मेरे को हो गए थे तो मेरे को फिरोजाबाद ट्रांसफ़र किया। मैं फिरोजाबाद 2 साल, परिवार वालों ने कहा कि भाई आप आ जाइए और अभी इंडस्ट्री लगा रहे हैं। तो मैं वहाँ से नौकरी को रिजाइन करके नौकरी के पीछे छोड़ने की वजह यही थी कि नहीं बिजनेस करना है, परिवार का बैकग्राउंड बिजनेस का था। हाँ। तो मैं फिर यहाँ आ गया और ये वेस्ट स्टील जहाँ बैठे हुए हैं ये लगाई और तब से प्रभु कृपा से ठीक है। तो कितना फ़र्क पाते हैं? कभी होता है मलाल यार नहीं नौकरी करनी चाहिए थी, एसडीओ थे, बाद में एक्सीएन बनते, एससी बनते, चीफ बनते। देखिए हर एक का एक अपना अपना चार्म है। नौकरी अलग चार्म है, बिजनेस अलग चार्म है, मगर मैं एक ऐसा आदमी से दोनों चीज़ें दिख ली हैं। तो मलाल नहीं नौकरी छोड़ दी? नहीं, बिजनेस में ज़्यादा बेहतर है। बेहतर इसलिए कि आप जितना एफर्ट्स कर रहे हैं और आप 50, 60, 70 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि अगर हम किसी को एम्प्लॉयमेंट दे पा रहे हैं वो ज़्यादा बेटर कंपेयर टू सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए। तो और अगर आपको अपॉर्चुनिटी है तो आप नौकरी के बाद बिजनेस आए, बिजनेस में भी अच्छा खासा नाम कमाया, समाज सेवी के तौर पर भी अशोक अग्रवाल का मुजफ्फरनगर में एक पहचान है। पत्नी को नगर पालिका परिषद का चुनाव लड़ाया, उम्मीद थी चुनाव जीतेंगे? लड़ाया नहीं, वो कहते ना जब किस्मत में राजयोग लिखा हुआ होता है तो वो होता है। हम तो बनारस में थे उस समय, हमारा मित्रों का गेट टुगेदर था। 74 बैच का मैं पास आउट हूँ, 74 बैच वालों ने वहाँ गेट टुगेदर किया हुआ था। मैं जब भी कभी हमारे मित्र वहाँ इकट्ठे होते, कहीं भी इकट्ठे होते हैं तो मैं जरूर जाता हूँ वहाँ पर। मैं और अंजू दोनों जरूर जाते हैं, बल्कि अभी 1 महीने पहले भी था बनारस में 5 दिन प्रोग्राम, मैं तब भी गया था। तो वहाँ बैठे हम लोग सब लोग बातचीत कर रहे थे, गपशप कर रहे थे कैंपस के अंदर, बीएचयू कैंपस के अंदर नासा की तैयारी हो रही थी। इन द मीन टाइम मेरे बड़े भैया का फ़ोन आया, मूलचंद जी का, यू कम बैक इमीडिएटली, तो जल्दी वापस आओ। हाँ, हमने सब क्या बात है, ये शायद 11:30 बजे की बात होगी दोपहर की। हमने पूछा क्या बात है, बोले अंजू को नगर पालिका अध्यक्ष का पर्चा भरना है। मैंने कहा जी क्या बात करे, शी होमली लेडी और मतलब ना वास्ता। और उससे पहले ही मैं अभी मुश्किल से 15 मिनट पहले ही जिनको पर्चा हुआ था अजय स्वरूप की वाइफ का, मैंने उसको बधाई दी थी। अच्छा, मुझे पता लगा अजय स्वरूप की वाइफ का पर्चा कांग्रेस से हो गया है। और मैं जैसे ही नहीं आना है, फिर मैंने पंकज का फ़ोन आया, जो भतीजा उस समय चेयरमैन थे, चाचा जी तुरंत आ जाइए। 12 बज गया, 12:30 बज गया। सोचने में ही अंजू ने भैया से बात की, बल्कि बड़ी मायूसी से बात की, रोते हुए, मैं नहीं कर पाऊंगी ना, मैं मुझे कुछ पता है और सब हो जाएगा, आप आ जाइए। मैंने दोस्तों से कहा, मैंने देखो यार इनको मेरे की सीट मिल रही है, ये मना कर रही हैं। तो सारे फ्रेंड और उनके महिलाएं जो थी सब चिपट के नहीं चलिए। और एक ने मेरा टैक्सी बुलाई, मैंने मुझे फ़ोन किया अपने फैक्ट्री में, उन्होंने टिकट बुक कराया। आप ये देखिए जब राजयोग होता है तो कैसे होता है, सिर्फ प्लेन में 2 टिकट थे। अच्छा, 2 सीटें बची हुई थी? 2 सीटें बची हुई थी और वो बहुत हाई रेट पे थी। अच्छा, मैंने कहा तुरंत लॉक कर दीजिए इसको। आ जाए नहीं अकाउंटेंट साहब, उसे सीट बुक कर दी। शाम को 5 की फ्लाइट थी, मेरे दोस्तों ने टैक्सी बुलाई, सामान पैक कराया और तो हम चल दिए। रास्ते में उस समय डेवलपमेंट हो रहा था, फ्लाईओवर बन रहे थे जी, बहुत जाम लगा हुआ था। जब हम एयरपोर्ट पहुंचे तो वी आर अशोक अग्रवाल एंड अंजू अग्रवाल, दे वर अनाउंसिंग, अनाउंस हो रहा था एयरपोर्ट पे कि भाई अशोक अग्रवाल तैयार थी। मतलब किस्मत की बात थी। क्या तुरंत हमने अटैची उतारी, भागे गए और
रात को हम लोग पहुँचे, सुबह अपना पर्चा भर दिया। मेहनत अंजू ने बहुत की। तो जब नामांकन किया, उसके बाद चुनाव प्रचार में थे, तो आपको लगता था इस शहर की जनता शहर के प्रथम नागरिक के तौर पर अंजू अग्रवाल को चुनेगी? उम्मीद पूरी थी। हम लोग पूजा पाठी भी हैं और साथ साथ जो है, जो हमारे भतीज पंकज ने जो 5 साल काम किए हैं, उससे जो शहर के वासी थे वो काफ़ी संतुष्ट थे। हाँ, मतलब उनके कार्यकाल से उनके कार्यकाल संतुष्ट थे। नंबर 2 बात ये थी कि हमारे जो फैमिली बैकग्राउंड है लाला मूलचंद जी का, एक उनकी इमेज रही शहर के अंदर। उनकी जब तो वर्किंग रही है, वो हमेशा सामाजिक संस्थाओं में या उसमें जो भी कर सकते करते थे वो, और कभी उन्होंने किसी को भी तकलीफ नहीं दी। बल्कि जब हम लोग जब उसमें के कन्वेंसिंग करने में, तो मुस्लिम क्षेत्रों में आप यकीन नहीं करेंगे कि साहब लाला मूलचंद पे बहुत एहसान है। अब उनको कैसे भूल जाएं। तो कहीं ना कहीं जो उनकी एक छवि थी, उसमें बड़ा अहम योगदान आपकी जीत में था। बिल्कुल जीत में था सर, और सब लोग बहुत सहयोग किया। महिलाओं ने बहुत सहयोग किया। अगर आप उससे पिक्चर देखेंगे कन्वेंसिंग की, तो सारा मंडी की जो महिलाएं थी सब अंजू के पीछे पीछे थी। जैसे अंजू अग्रवाल की आपकी पत्नी थी हैं, तो वो होम घरेलू महिला बिल्कुल एक तरह से थी, लेकिन जब चेयरमैन बनी तो वो लगातार मैदान में रही, सब चीज़ें रही। तो उम्मीद थी आपको अंजू अग्रवाल से, आपकी पत्नी इतना लंबा अरसा साथ साथ गुजरा, कि अगर ये चेयरमैन बन गई हैं तो शहर में एक छाप बनाएंगी, एक इमेज बनाएंगी? नहीं, उनकी एक अपनी अलग सोच है। वो चाहती, उन्होंने शुरू में ये कहा कि अगर मुझे जिम्मेदारी मिली है तो मैं अपने शहर के लिए, अपनी जनता को कुछ करूँगी। और वो लगनशील बहुत है। जिस काम में लग जाती हैं, शुरू को नेचर है, जिस काम में लग जाती हैं फिर वो पीछे नहीं हटती। इसीलिए जब 4 साल 5 साल जो उनका कार्यकाल मिला है, वो उसमें सुबह निकल जाती थी, सफाई देखना, कूड़ा देखना, सड़कें जब बन रही हैं उनको देखना, मतलब हर तरह से उन्होंने अपने उसमें। और आज भी अगर हम कहीं जाते हैं तो लोग अप्रिशिएट करते हैं और अच्छा लगता है। तो अशोक अग्रवाल जी, आज आपका जन्मदिन है, मन में आता है फिर एक बार सियासत में आएंगे, चुनाव लड़ेंगे, जीतने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल नहीं कहते जी। समाज सेवा का जज्बा कहाँ से आता है अशोक अग्रवाल के अंदर? रेलवे स्टेशन का खाना बांटते हैं, कई सामाजिक संस्थाओं से जुड़ते हैं, पूजा पाठी भी आप हैं, तो अशोक अग्रवाल के अंदर समाज सेवा का जज्बा कहाँ से आता है? ये सब पारिवारिक दिन है। पिताजी से लेके हमारे पिताजी जो रामली टिल्ला है, अगर आप देखिए उन्हीं के द्वारा बनाया हुआ है। वो 3-4 लोग थे और ग्रुप था उनका। ये मंदिर बहुत कुछ वहाँ पर जो है पिताजी देन है। हम भी उनसे बहुत छोटे थे, उसके साथ जाया करते थे। और जो हमारे बड़े भैया हैं मूलचंद जी, सारा परिवार जो है वो कोशिश यही करता है हम किस तरह समाज जुड़े रहें, और जो भी हमसे हो सकता है हम समाज के प्रति करते हैं। खाने में क्या पसंद है अशोक अग्रवाल को? जन्मदिन आपका है, कि भाई सबसे अच्छा खाना क्या लगता है कि भाई ये मेरा फेवरेट है? दाल रोटी खाते हैं। अच्छा, दाल रोटी खाते हैं। कभी फिल्में देखने का शौक, गाने गुनगुनाने का शौक? नहीं, गाने कुछ नहीं है। हाँ, फिल्म जो है पहले जब नौकरी करते थे बहुत पिक्चर देखते थे। कौन पसंदीदा हीरो था? हीरो कौन पसंद, सबसे पसंद है? दिलीप कुमार, राजकुमार जो हीरो थे, इनकी जो पिक्चरें हैं। मैंने अपने हॉस्टल में, हमारे यहाँ होता था, मैं हॉस्टल प्रेसिडेंट भी रहा हूँ। जब हॉस्टल का प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ा था और मैं प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ था, तो हमने 3-4 चुनाव लड़ा था BHU में, हॉस्टल का। अच्छा। जिस हॉस्टल में रहते थे, उसके हॉस्टल की यूनियन होती है, वो तो होती है, तो उसके यूनियन में मैं प्रेसिडेंट भी था। तो हमने नया 2 पिक्चर कराई थी, मुगल आजम कराई थी। अच्छा, तो मुगल आजम का जिक्र किया, कोई सीन याद है कि यार ये पिक्चर में इतना, ये सीन इतना अच्छा था? तो सारे मतलब क्या याद कर, सारे सीन जो उसकी मतलब फोटोग्राफी थी और जो पृथ्वीराज चौहान के डायलॉग्स थे, प्यार किया तो मरना क्या डरना क्या। तो कितना संतुष्ट पाते हैं अपनी ज़िंदगी में अशोक अग्रवाल? या कोई ऐसा संस्मरण आप हमारे साथ साझा करेंगे कि ये मेरे जीवन की ऐसी घटना है जो मुझे हमेशा याद रहती है? बात ये कि प्रभु की कृपा से सब कुछ है, पूरा जीवन संतुष्ट है। और इसी तरह जो भी थोड़ा बहुत ईश्वर से ही प्रार्थना है कि हाथ ऐसे बना रहे, और जो भी कुछ किसी को कुछ कर पाएँ वो हमें शक्ति प्रदान करता रहे। आपने अपने बच्चों को भी बड़े होते देखा, लेकिन बच्चे बड़े हो गए, अब परिवार में पोता पोती आपके हैं, तो जब घर में जाते हैं तो किस तरह का स्नेह उनसे मिलता है? और दादा पोते पोती में क्या बाउंडिंग आपस में है कि भाई एक मैं आपको फ़ोटो दिखा दूँ। हाँ,
बच्चों के साथ खेलते हुए कोई इसके अंदर चढ़ेगा, कोई पीछे चढ़ेगा और मुझे मोटा 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 करते हैं। तो कैसा लगता है जब पोता पोते के साथ खेलते हैं? तो उम्र का एक हिस्सा आप गुजार चुके हैं। हम भी बच्चे बन जाते हैं उनके साथ में। अच्छा, बच्चे बन जाते हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चों से ज़्यादा, बेटे बेटी से ज़्यादा पोता पोती में ज़्यादा लगाव देखने को तो कहते हैं ना, वो तो ब्याज है। तो बच्चों के साथ गुजारा हुआ कोई संस्मरण जो आपके पोता पोती हैं, कोई ऐसी घटना आप बताइए कि लगा यार ये इतने शरारती बच्चे हैं और मुझे इतना पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, प्रेम करते हैं। क्या मतलब इसमें क्या बताऊँ मैं जब घर जाता हूँ, मैं एक्चुअली मसाला खाता हूँ, गुड़िया खाता हूँ, तो मेरी जाती वो जेब के तलाशी लेते दोनों। अच्छा। और जो कोशिश करता हूँ जेब में ना रखूँ, और वो जाते घर से वो डस्टबिन में डाल देते हैं और थोड़ा सा तो कहीं ना कहीं उनको फिक्र है कि भाई दादा सेहतमंद रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब तो उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया, बाबा जी आप बहुत समझा लिया आपको, आप नहीं मानेंगे, आप ही को नुकसान दे रहा है। कल 2 दिन 3 दिन पहले भी सारी मेरी जेब खाली करके सब डस्टबिन में डाल दिया। बहुत नुकसान करते हैं मेरा वो। तो आखिरी सवाल, आज आपका जन्मदिन है, एक समाज के लिए क्या संदेश अशोक अग्रवाल का रहेगा कि इस शहर के लोग, इस जिले के लोग, इस प्रदेश के लोगों के लिए क्या एक मैसेज अपने जन्मदिन पर अशोक अग्रवाल का? सब लोग सद्भाव से रहें, सब मिलजुल के रहें, सब दोस्ती करें, एक दूसरे दुख में दर्द में एक दूसरे काम आए, आप सक्षम हैं, आप उसका दुख दर्द जो भी कर सकते हैं उसे करें। ईश्वर या कुदरत वाला अपने आप आपको इस योग्य बनाए रखेगा। तो ये थे अशोक अग्रवाल, जिन्होंने हमसे खुलकर बात की कि उन्होंने ज़िंदगी में क्या किया, नौकरी की, फिर बिजनेस में आए, फिर पत्नी को चुनाव लड़ाया, उन्हें चेयरमैन बनाया। बहुत सारे मुद्दों पर अशोक अग्रवाल ने आज अपने जन्मदिन पर हमसे बात की। बातचीत के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राशिद अली हूँ, रोज़ाना की तरह आपको एक जन्मदिन विशेष इंटरव्यू दिखा रहा हूँ। तो आपसे हमारा अनुरोध है कि आप हमारे चैनल खोज न्यूज़ को सब्सक्राइब करिए और रोज़ एक अच्छी खबर आपको हम दिखाने का वादा करते हैं। पुण्य आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जन्मदिन की शुभकामनाओं के लिए। ठीक।